आज बहुत खुशी की बात इस बात की है, हम अंधेरी टाइम्स परिवार स्वागत करते हैं हम शंभू भाई बिचरगिरी साहब का, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे अंधेरी की शान आन बान, जहाँ से यहाँ से हर जगह मतलब हर इंसान को एक बार जाना पड़ता है, वो है मुक्तिधाम, जिसको आप देख रहे हैं। आज जिस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, ये मुक्तिधाम, ये इसका श्रेय है हमारे स्थानीय निवासी, बरसों पुराने, करीबन 50-60 साल से अंधेरी में रहने वाले शंभू भाई को जाता है, जो आज अंधेरी टाइम्स के कार्यालय में आए हैं और हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि शंभू भाई एक बात बताइए कि आपने निस्वार्थ भाव से किस प्रकार हमारे मुक्तिधाम को आज जहाँ से थे और वहाँ पर एकदम ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग की तरह आपने बनाया, सजाया, इसके बारे में हमारे अंधेरी टाइम्स के पाठकों को, दर्शकों को बताइए शंभू भाई। सर, मेरा काम है लोगों को जागरूक करना। मैं व्यापारी मित्र मंडल अंधेरी की स्थापना 1976 में की। क्या बात, बहुत खुशी हुआ। आज 50 साल हो गया। तब तकलीफ लोगों की बहुत सी व्यापारियों की, लेकिन जब हमारा मंडल बना श्री व्यापारी मित्र मंडल अंधेरी, तब लोगों को ध्यान में आया कि व्यापारी मंडल है, कुछ भी काम कर सकता है। तो हम लोग उसमें बहुत काम किया। फिर ब्लड डोनेशन, मेडिकल कैंप, दूसरी गांव बारिश के टाइम पर तकलीफ आवे, 2005 में सुनामी आई थी, जो जो हुआ हम बहुत मदद किया है और लोगों ने हमको मदद किया है, तब हम कर सकते हैं। इसमें हमारा लोगों का आपको भरपूर साथ मिला। बहुत साथ मिला है। आज हमको कम से कम 15 करोड़ रुपया हमको इधर मिला है, इधर मुक्तिधाम के लिए। आज 15 करोड़ पूरा खर्चा कर डाला है। आज मुक्तिधाम के बैलेंस में 1500 रुपया ही है। लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया है और मैंने मुक्तिधाम ऐसा बनाया है कि लोगों को उधर आने से ऐसा लगता है कि हम इधर शमशान में नहीं आए हैं। उसको रिसोर्ट बनाया है, लेकिन हमारा मकसद ये की था कि यहाँ जो लोग आए दर्द वाले आते हैं, कोई भी आदमी आएगा तो उसको दुख दर्द होता है, वो हल्का हो जाए। सर, इधर डेप्यूटी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर इधर आते हैं शाम को, कभी कभी 7 बजे से 8 बजे तक मंदिर में बैठते हैं मन की शांति के लिए। हाँ, वो बोलता हमको ऐसा शांति कहीं भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है उसका वाइब्रेशन बहुत है, ये चीज़ों का है ना। अच्छा काम करो, अच्छा होता ही है। तो जो मैंने किया है, अब भले मैं अकेला भागदौड़ करता हूँ, लेकिन मेरे पीछे पूरा सपोर्ट है सब व्यापारियों का, और मेरा जो ट्रस्टी लोग है, कमेटी वाले हैं, मेरे पीछे रात दिन खड़े हैं। वो बोलते काम तुम करो, तुमको जो चाहिए हम देगा। तो मेरे को हौसला बढ़ता सर। मैं 16 साल का था तब अंधेरी में आया हूँ, आज 68 साल हो गया। आज मेरा 84 उम्र है। न मेरे को डायबिटीज है, न बीपी है, न कोई चीज़ नहीं। आज तक मैं NSE की गोली भी नहीं खाई है। क्या बात, बहुत खुशी की बात। और रोज 6 किलोमीटर चलना है, घर से मुक्तिधाम 1.5 किलोमीटर है। 2 बार आ जाओ, 2 बार 6 किलोमीटर। तो आप पैदल ही जाते? पैदल ही जाता हूँ, बारिश हो, ठंडी हो कि गर्मी हो। फिर 4 माले पे रहता हूँ, लिफ्ट नहीं है। आपकी बिल्डिंग में जहाँ निवास स्थल है, लिफ्ट नहीं है। 90 स्टेप है, रोज 6 बार चढ़ना उतरना है। अच्छा, हाँ, क्या बात। 500 स्टेप डेली चढ़ना उतरना है। आपके घुटने में दर्द वगैरह नहीं होता? कुछ नहीं है। वाह, कितना भगवान ध्यान रखता है। तुम अच्छे काम सोचो ना सब, कोई भी आदमी अगर दूसरे के लिए अच्छा सोचेगा तो उसको खुद को तकलीफ नहीं आएगी। हम उससे भगवान से एक ही मांगे कि हमको एक टाइम खाना मिलेगा चलेगा, लेकिन हमको स्वस्थ रखो। स्वस्थ आदमी कुछ भी कर सकता है। घर में बैठो मत, काम लो। मैं आज तक एक दिन छुट्टी नहीं लिया, 68 साल में कोई भी दिन छुट्टी नहीं लिया। रविवार होने तो कोई भी होने दे। कोरोना में उधर कम से कम 3000 बॉडी आई थी मुक्तिधाम में। सर, उस तक इतनी तकलीफ हो गई थी कि हमारे आदमी एक विरार में, कोई मरोल में, कोई गोरेगांव, वो लोग को आने को नहीं मिलता था। तो इधर क्या होता था, हमारे पास 2 भट्ठी है इलेक्ट्रिक का। तो एक भट्ठी में 8 बॉडी जावे 24 घंटे में, दूसरी में 16 होवे, और रोज की 25 बॉडी आवे। सर, फिर उसके लिए क्या इलाज, कोई जगह और तो है नहीं।
तो फिर मैंने ऑफिसरों से बात की सर कि जिसको लकड़े में जलाना है उसको आप परमिशन दो, नहीं तो ये रोड पर लाइन लगेगी सब। और ऑफिसर भी प्रैक्टिकल से उन्होंने बोला शंभू भाई आप ऐसा काम करो कि किसी को मन में दुख भी न लगे कि हमको इधर जबरदस्ती किया है। तो सर हमारा ये काम जो कोरोना में किया है, हमारे पास 20 आदमी काम करते हैं, उसमें किसी को भी कोरोना का कोई लक्षण नहीं हुआ है। क्या बात है। हाँ, उसके पास खाली मुंह पर बांधने का और हाथ का ही था, कुछ जैसे सरकारी हिदायत थी। हाँ बस, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर उधर जो लोग देखा वो लोग बोला कि नहीं ये लोगों को भगवान का सपोर्ट है। हमारे जो भोलेनाथ बैठे हैं सामने, हनुमान जी बैठे हैं, हम लोग रोज उसको प्रार्थना करते हैं कि जितना तकलीफ कम हो वो करो। और सर मैं तो बोलता हूँ कोरोना भले था, लेकिन ये कोरोना में 50% आदमी डर के मारा मर गया है। वाह वाह, ये बात तो सच की है। सरकार भी ये बोलती थी कि डरो मत। हाँ। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखो, अपनी सुरक्षा करो। हाँ। डरने की जरूरत नहीं है, ये बात सरकार ने भी की। बहुत अच्छा। लेकिन ये लोगों ने जो पंडाल बनाया था ना, 1500 कोट 2000 कोट, एक बार आदमी को एंट्री हो जावे फिर उसको कांटेक्ट नहीं हो सकता था। सर वो डर के मारा मर जाता, डर के मारे। टेलीफोन पर बात नहीं होती थी, मोबाइल से बात नहीं होती थी, उसको मिलने नहीं मिलता था। जो भी हो हम सरकार से आगे नहीं बोलेंगे, लेकिन जो था कुछ लोग डर के मारे मर गए। हम लोग उधर सोचते थे ना, 102 पुलिस का हमारे अग्नि संस्कार हुआ है। मुक्ति धाम 102 पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो तो रात दिन घूमने वाले हैं ना, मन तो डर इंसान है। तो वो डर थोड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी सरकार की बात जो भी मानी है वो आज स्वस्थ है और जी रहे हैं। नहीं बरोबर है, बिल्कुल सही है। और हमारा एक ही मकसद है कि हर एक आदमी ने अपना पावर घुमाना नहीं, व्हील पावर रखो, हर इंसान के अंदर होता है। बहुत सही कहा। और आप आगे बढ़ोगे। ये मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सोचो मत। आप आगे बढ़ो, आपके पीछे लाइन लग जाएगी। मैं जब शुरू किया तब हमारे बहुत मजाक करते थे कि हाथ में एक पैसा नहीं है और इतना बड़ा शमशान बनाने को निकला है। लेकिन मेरे को सर वार्ड ऑफिसर उपाध्याय साहब ने बोला था उस टाइम पर कि शंभू भाई तुम करेगा, दूसरा किसी का नहीं है। और हमारे से आगे ये मुक्तिधाम के लिए 42 लोगों का एप्लीकेशन था, मेरा 43 नंबर था, सबसे मेरा नंबर लगा। उस टाइम से मेरे अगेंस्ट हो गए सब, MP MLA नगर सेवक, क्योंकि उन लोग का क्या मकसद है वो जाने। लेकिन हमने कर दिया। उपाध्याय बोला सर ये आप लोग कर सके, आपने कर्तव्य निभाया। हाँ, जो था वो मेरे लिए यही चीज़ है सर। अभी मेरे ये उम्र में अभी कहाँ भागेगा मैं, नौकरी करना है नहीं मेरे को, जो जाने हम लोग बस हो गया। समझो एक बात नहीं, इतना अच्छा काम आपने किया। और लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज आती है कि शमशान भूमि से हर इंसान जो जिंदा भी रहता है वो शमशान भूमि में जाने में डर लगता है। हाँ। लेकिन आपने लगातार हाँ। 40-45 सालों से वहां बैठ करके लोगों की सेवा की, और सबसे बड़ी चीज मेंटेन करना। हाँ। और आपने जिस प्रकार बताया कि सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे आप वहाँ पे बैठते हैं, तो इसमें आपके परिवार वालों ने कभी कुछ नहीं कहा कि आप क्यों जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत कुछ किया। शुरुआती में बहुत हमको डरे, मत जाओ, हम लोग को डर लगता है, उधर भूत प्रेत होता है। मैं घर में बोलता था कि हमारे घर वाले उधर ऑफ हो जाते हैं, हम उसका अग्नि संस्कार करते हैं, उसको हम भूत प्रेत बोलेंगे? कभी नहीं होता भूत प्रेत, तो इतना साल में मेरे को नहीं दिखता कभी। लेकिन भूत प्रेत के लिए मैं एक बात समझ लिया, हमको ये लोगों ने बताया कुछ ऑफिसरों ने कि ये जो शमशान में जिसको दफन किया जाता है ना, दफन 6 साल के नीचे के बच्चों को, फिर कई लोगों में बड़े में भी होता है, वो दफन किया हुआ उसके बाद ऊपर दूसरा दफन करते हैं, तो जो पहला दफन किया उसका हड्डी बाहर आ जाती है। वो हड्डी बाहर रहती है तो उसमें फॉस्फोरस होता है, तो उसमें ऐसा अग्नि जैसा दिखता है। तो लोगों को ये डर होता है कि उधर कुछ होता है। अच्छा। बाकी कुछ भूत प्रेत माने आप वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं कि ये एक्चुअली होता है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष के रूप में देखा है। ये कुछ भूत प्रेत नहीं है तो हमको नहीं डरता। ये सब चीजें लोगों को ऐसी डरा के रख दिया है कि लोग उससे बाजू में नहीं जाए। लेकिन आज हम जो बनाया है उधर लोग आते हैं खुशी से, सब ऐसा बोलते हैं कि काय बनवला है, बस मेरा सर सर्टिफिकेट मिल गया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
लोगों को मन में प्यार होता है कि हमारे लिए सब अच्छा है। और मैं एक काम इसलिए किया हूँ कि 1985 में मेरी वाइफ ऑफ हो गई। अच्छा। 40 साल की उम्र थी, हम लोग बैठे थे, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। सर मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी उम्र उस टाइम 42 थी। तो जब अग्नि संस्कार उधर किया तो मेरे पास तो कुछ नहीं था उस टाइम, तो मैं उसको खाली श्रद्धांजलि दी और इतना ही बोला कि तुम्हारे पीछे एक जंगल को मंगल बनाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इसीलिए वो प्रेरणा लेकर के और आज तक उसकी सेवा करके और आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया हो, बस वही मकसद मेरा था। आज वो मेरा मकसद था। नहीं, अभी भी शंभू भाई आप बहुत कुछ करेंगे। और हम आपसे एक और निवेदन करते हैं कि अंधेरी टाइम्स ने एक अभियान शुरू किया है, जो आपने तो किया है अंधेरी के लिए। आज जो अंधेरी जो थी अंधेरी, आज से जो 50 साल पहले जो अंधेरी थी और आज की अंधेरी में बहुत बदलाव आया है। और ये आप लोगों ने, व्यापारियों लोगों ने मिल करके इस अंधेरी को यहाँ तक बनाया है। तो आज जो स्वच्छ अंधेरी, सुंदर अंधेरी और भी हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि किस प्रकार हमारे अंधेरी में, जैसे कहा जाता है, एक आपको बताऊं उदाहरणार्थ, आज पूरे भारत में सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर को कहा जाता है। तो हमारी इंदौर से भी अच्छी नगरी, अंधेरी नगरी स्वच्छ और सुंदर हो और भारत के मानचित्र में सिरमौर बने, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारा यही कहना है कि हर सोसाइटी में से 4-6 आदमी अगर तैयार हो जाते हैं, हर सोसाइटी में से, पूरे अंधेरी की सोसाइटी में से, वेरी गुड। और सब रोज 1 घंटा ही देगा, ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। एक दिन देख लेंगे, चेक कर लेंगे, दूसरे दिन चेक करें, फिर 2-4 दिन के बाद सब साधन लेके हटा लेंगे। क्या खर्चा, कुछ नहीं लगता है। मन प्रबल होना चाहिए, मन से शक्ति होनी चाहिए आदमी को काम करने। हमारा काम नहीं है, ये बीएमसी का काम है, नगर सेवक का काम है, सरकार का काम है। ये सोचो ही मत, तो ही काम होगा। वाह। और सब पॉसिबल है। जिस आदमी को काम करना है, इसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। आज मैं, वो तो आपने करके दिखाया। हाँ, जो मेरे को लोग बोलते थे कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ पैसा नहीं है, मैं बोला हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएगा। उस टाइम भले मेरी मजाक करते थे लोग, लेकिन मैं दिमाग में नहीं लिया। लोग मेरे को बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन नहीं थे, हमको करना चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ के पीछे मैं सब ये आपने प्रेरणा ले ली कि भाई ये छोटी सी उम्र में मेरी धर्मपत्नी क्या वो चली गई, तो अब क्या है। लेकिन आपने ऐसा सोचा कि जिस जगह से वो गई है, उस जगह को हमको स्वर्ग बनाना है, और आपने वो करके दिखा दिया। मेरा मकसद पार हो गया। अभी भी इसमें और भी बहुत काम है, वो मैं करता रहूँगा। और मैं भगवान के पास मांगा हूँ कि मैं 100 साल तक इधर ही रहूँगा, तुम्हारे से होएगा वो कर लेना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये होती है एक इंसान को कि नहीं, हाँ मैं हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और क्यों नहीं। और ये प्रेरणा है, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि हम देश को, पूरे हमारे भारत को पूरे विश्व में सम्मान दिला के रहेंगे, और वो करते जा रहे हैं। होगा। अपना काम है, हम करते रहो। और लोगों को कम से कम डर निकाल देना चाहिए कि हमको कोई नड़ेगा तो पुलिस नड़ेगा, बीएमसी वाले ना, कोई नहीं नड़ते। अच्छे काम में सभी आदमी का सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल सही कहा, जरूरी है। एक प्रश्न और करूंगा कि आज पूरे विश्व में किसी भी राष्ट्र के नाम दो नहीं है शंभू भाई। हमारे देश को हिंदी में भारत कहा जाता है, अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। और अंधेरी टाइम्स और मैं भारत परिवार, पूरे जो विश्व का संगठन है, उसकी एक ही इच्छा थी और उन्होंने लड़ाई लड़ते रहे। और आज भारत सरकार ने ये मोहर लगा दी कि अब हम कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखेंगे। तो देश का नाम क्या होना चाहिए शंभू भाई? आपके क्या विचार है कि देश का नाम क्या भारत रहना चाहिए? उसके बारे में आपका क्या कहना है? भारत क्या संदेश देना चाहिए? भारत देश हमारा है, बस भारत ही है। दुनिया कोई भी कुछ भी बोलते रहे थे, लेकिन भारत का नाम हमेशा भारत ही होना चाहिए। इंडिया की अभी जरूरत नहीं है, वो टाइम था, निकल गया। अभी भारत एक पावरफुल देश बन गया है। दुनिया के बीच में बड़े बड़े जो हैं, रशिया होने दो, अमेरिका होने दो, कनाडा, लंदन, जो भी है, वो देश के लोग भी मोदी जी को क्यों मानते हैं कि मोदी जी एक ही मकसद लेके निकला है कि भारत हमारा दुनिया में सबसे बड़ा। भारत किसी का बोझ बनना नहीं चाहता है, लेकिन भारत के साथ हर एक का ऐसा व्यवहार रहे
कि भारत अच्छी तरह से हो जाए, वो ऐसा अपने आप ही हो जाता है ना। काम करने से होता है सब हाँ। चीज का। जैसे आपने उदाहरणार्थ अपने मुक्ति धाम को जैसा आपने बनाया, हाँ। आज मुझे मालूम है कि मैं खुद 40 साल से आपसे जुड़ा हुआ भी हूँ, और जो मुक्ति धाम में जाना ही पड़ता है, हाँ। कई अपने सगे संबंधी वहां से जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार आपने मुक्ति धाम को, मतलब एक पहले के लोग कहते थे शमशान में नहीं जाना, हाँ। लेकिन आपने जिस प्रकार कहा कि कई लोग मुक्ति धाम में जाकर 2 घंटे बैठते हैं और मन की शांति के लिए, तो आपने वैसा वो जो जगह बनाया उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बस इतना ही कहूँगा, आपने जो एक प्रेरणा दी है और जो एक प्रण किया है कि मैं 100 साल तक यही रहूँगा, और मैं विश्वास है अंधेरी टाइम्स को कि आप 100 साल तक रहकर और भी मुक्ति धाम को जो देंगे, ताकि पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग यहाँ पर आए और देखें ये है मुक्ति धाम। नहीं बराबर है, वो हमारा अंधेरी का एक रौनक है। अंधेरी का एक भारत का रौनक बनेगा जो आपने करके दिखाया है। आज तो मुंबई में भी ऐसे बहुत से ऐसे हैं, लेकिन उसमें आपने यदि हम देखा जाए तो मुक्ति धाम तो एक मुक्ति धाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, और इस विश्वास में दिलाते हैं अंधेरी टाइम्स परिवार आपके साथ है, मुक्ति धाम के साथ और पूरे अंधेरी के साथ। अंधेरी को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और मुक्ति धाम के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, इतना ही हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जय भारत। जय भारत, जय भारत।